जो सरकार करना चाह रही है, इससे सिर्फ हमारे वो लोग इफेक्टेड नहीं होंगे जो लोग जिंदा हैं। सरकार का ही खिला के हम खा जाए, ये जमीन फालतू पड़ी है, हमारे काम का है। टारगेट किया जा रहा है, सीधा सीधा टारगेट कराया जा रहा है। ये मुसलमानों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं कि एक ही समुदाय को दबाया जा रहा है। जो 100 साल 150 साल से चलने आ रहे हैं, अब उसमें दखल देने से क्या फायदा। आपने दिया तो कुछ नहीं और ले जा रहा हूँ जो बच्ची कुछ इनकी ये भी ले लो, ये तो वक्त की भी लोगों की सोनेट की भी चीज है। मोदी जी आ गए तो खतरा हो गया, हिंदू इससे पहले भी तो रह रहे थे, किससे खतरा हो गया। वापस लेना पड़ेगा। वापस लेना पड़ेगा बिल, जब पब्लिक जब रोड पे आएगी, जब हालात बिगड़ेंगे तो अपना लेना पड़ेगा। मुसलमान से खतरा है न मुसलमान को हिंदू से खतरा है। सरकार एक बिल लेकर आई है, वक्फ अमेंडमेंट संशोधन बिल, जिसके तहत ये अब जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जारी किया गया है। इस बिल को लेकर सरकार के अलावा लोगों का क्या मानना है, इस बिल से क्या नुकसान होने वाला है, क्या फायदे होने वाले हैं, सरकार जो बात कह रही है उसकी कितनी सच्चाई है, लोग इसको देखकर क्या समझते हैं, इसकी जानकारी के लेने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आ चुके हैं और लोगों से जानेंगे कि इस बिल से क्या नुकसान होने वाले हैं और क्या फायदे होने वाले हैं। वैसे आप कितने अंक देते हैं इस बिल को, आप सरकार जो लेकर आई है? 0। सर हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे, 10 में से नेगेटिव मार्किंग करेंगे, 0 से नीचे चलेंगे हम, इसमें 0 से ऊपर भी नहीं आ सकते। लेकिन जो लोकसभा के अंदर जो बिल पारित हुआ, जी हाँ। उसके अंदर जो है मेजोरिटी इस बिल को पास करने के सर अंदर ये आपकी बनाई हुई है, हमारी कोई बनाई हुई नहीं है। मुसलमानों ने टोटली विरोध करा है इस बिल का, और ये कोई बिल आप पास भी करेंगे ना, जब भी ये बिल रिजेक्ट ही होना है। आप जो समझ रहे हैं ना मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा इसके लिए, आप जो समझ रहे हैं ना कि बिल पास करके हम कर लेंगे, मारकाट हो जाएगी, लेकिन ये बिल पास नहीं होना। आप लिख के ले लो ये बात, मारकाट होनी है पक्की है। ये जो मोदी है, मोदी लड़ाई लड़वाना चाह रहा है मुसलमानों की, मारकाट हो जाएगी इस बिल पे, क्योंकि जो हमारे कब्रिस्तान है वो वक्फ बिल का है, ठीक है ना। अब जब उसमें हमारे बाप दादा सब गए हुए हैं, उसके अंदर हमारे बाप दादों को ही बनाया हुआ है, कोई सरकार ने दिया नहीं है हमें, न सरकार ने। आपके अगर आपके संविधान चलता है ना, उसको संविधान तो माने, संविधान, आप संविधान को नहीं कर सकते। आप अपना बनाए जा रहे हैं, आप नए नए वो बनाए जा रहे हैं बिल कि हम इसका करेंगे। BNS बना रहा है, भारतीय नागरिक स्वयं सुरक्षा। अरे मुसलमान को भी देखो ना, मुसलमान भी तो एक हिस्सा है ना इस कौम का। आप तो अपने लिए बना रहे हैं कि आपका तो कोई है नहीं वक्फ बिल में। ये सब मुसलमानों को परेशानी होने वाली बातें हैं सारी। ये जो बिल लेके आया है, इससे किसको फायदा है? किसी को फायदा नहीं, सिर्फ एक राजनीति है और एक सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसको तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है वही संभालेंगे। वही और किसी मजहब का मुसलमान किसी और दूसरे मजहब में जाके कोई भी इन्वॉल्व नहीं करता अपने आप को। तो ये खाली पीली में सिर्फ एक राजनीति है और मुसलमानों को परेशान करने की वो है बस एक। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहा है, हाँ मेजोरिटी हिंदू के अगर कंपैरिजन के अंदर कम, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है, सीधा सीधा टारगेट कराया जा रहा है। परेशान करा जा रहा है बाद में। मुसलमानों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं। पब्लिक मीडिया को सब पता है कि एक ही समुदाय को दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। एक ही समुदाय के खिलाफ सारे काम हो रहे हैं। आप सबको पता, आप लोग सच ही नहीं बताते। अच्छा चलो ठीक है, एक तरफ हिंदू समाज कह रहा है कि आपने जो बात कही है माइनॉरिटी की, मेजोरिटी की बात कही, तो हिंदू समाज तो कह रहा है कि हमें खतरा है। वो उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? उनको क्या खतरा है? प्रशासन इनका, सरकार इनको किस चीज का खतरा है बताइए आप। सब चीजें इनके लिए। जिसको खतरा, जिससे समुदाय को 2014 से खतरा हो गया, मोदी जी आ गए तो खतरा हो गया। हिंदू इससे पहले भी तो रह रहे थे, किससे खतरा हो गया? 2014 से हिंदू समुदाय को खतरा हो गया। बढ़िया प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी को ना हिंदू को मुसलमान से खतरा है, न मुसलमान को हिंदू से खतरा है। ऐसे नेताओं से सबको खतरा है, ऐसे बिल लाने से सबको खतरा है। ऐसे हिंदू से, ऐसे नेताओं से हिंदू को भी खतरा है, मुसलमान को भी खतरा है। आपस में हमारे में बहुत प्यार मोहब्बत है और बहुत ज्यादा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार थी, मगर उसके अंदर ना तो मुसलमान को तकलीफ हुई, ना हिंदुओं को तकलीफ हुई, ना किसी और मजहब को। अब ये जो नए बिल लेके आ रहा है, सिर्फ ये एक समुदाय को परेशान करने वाली बातें हैं, ये और कोई बातें नहीं है। हमें कोई बीजेपी से या किसी और से वो मतलब नहीं है। बीजेपी भी पुरानी सरकार है, कांग्रेस भी पुरानी सरकार है, और ये आती रही है और जाती रही है, मगर ये जो अब जो हो रहा है ये सिर्फ एक। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बिल के बाद में मुस्लिम समुदाय का क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? आने वाली क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जो आगे अब ये जो होगा वो भाई सरकार को ये सोचना चाहिए कि सबके बारे में सोचे। वक्फ बोर्ड जो ऐलान करेगी इसके बाद ही कोई होगा साहब, उसके बाद ही कुछ। हाँ, वक्फ बोर्ड करेगी इसका क्या करती है डिसाइड, इसके बाद ही कुछ मतलब है। ये तो नुकसान है,
नुकसान है। किस तरह का नुकसान ये हमारी जमीन है, वक्त वक्त की, राजा महाराजों के टाइम के जमाने की। सरकार को कोई हक ही नहीं बनता इसके अंदर। उस मैनेजमेंट को ही ठीक करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। ये सब गवर्नमेंट की चालें हैं, किसी का मुद्दा दबाने के चक्कर में, और कुछ लेना देना नहीं। सरकार का कहना है कि इस बिल से है जो वक्त संशोधन करने के बाद में इसमें मैनेजमेंट में बदलाव कर कर इसको और अच्छे से लोगों के सामने लेकर आया जा सकता है। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं लेना देना। गवर्नमेंट की हमदर्दी है, वो दादागिरी है। दादागिरी है। किस तरह से दादागिरी? पता इतना नहीं मालूम अपन। ठीक है सर, वक्त संशोधन बिल सरकार लेकर आई है, किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत और सरासर नाइंसाफी हो रही है। असल मुद्दों से ध्यान भटका रहा है ये लोग। असल मुद्दे क्या है? असल मुद्दा ये है कि आप जमीन पर घूमकर देखिए बेरोजगारी किस कदर फैल गई है देश में। हर जगह बेरोजगारी का आलम है, लोग परेशान है रोजगार से। रोजगार की तरफ तो गवर्नमेंट का ध्यान है नहीं, सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाना है इनको कि कभी शोधन बिल पे ले आओ, कभी किस चीज पे ले आओ। लेकिन असल मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी देश के। महंगाई देखो किस कदर हो गई है। सरकार ऐसे बोल रही है कि इस बिल के माध्यम से जो वक्त की संपत्तियां हैं उसको रेगुलेशन करके मैनेजमेंट को ठीक करना है। इससे मतलब जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान हो जाएगा। सिर्फ ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या गलत है, मतलब बिल में गलत क्या है? आपको क्या गलत लगता है इस बिल? बिल में पूरा गलत है, कुछ भी सही नहीं है बिल के लिए, कुछ भी सही नहीं। कुछ भी सही नहीं है इनका। ठीक है, आपका क्या मानना है सर? सरकार एक बिल लेकर आई है, वक्त संशोधन बिल 1995 से लागू है, इसके अंदर बदलाव किए गए। आज राज्यसभा और लोकसभा जो 100 साल 150 साल से चल आ रहे हैं, अब उसमें दखल देने से क्या फायदा? आपने दिया तो कुछ नहीं और ले जा रहा हूँ जो बची कुछ इनकी ये भी ले लो, ये तो वक्त की भी लोगों की डोनेट की भी चीज है। आपका क्या मानना है? ये बहुत बुरा बिल है, और मैंने अगर मेरी जमीन वक्त की है तो मैंने मेरी कौम के लिए की है। अभी ये दूसरों को, जैसे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। इसमें मैंने दीनी मसले के लिए दी थी कि लोगों की कौम के काम आए। अब ये गवर्नमेंट चाह रही है मैं खा जाऊं। ठीक है, गवर्नमेंट खुल्लाम खाना चाह रही है, छीन नहीं रही है। छीन लिए, खुल्लाम छीन ली। क्या मतलब है उसका? जब कानून चल रहा था, बढ़िया था सब कुछ, अब उसको छीनने से क्या मतलब? उससे कोई मतलब ही नहीं। वो समझेंगे नहीं वक्फ बोर्ड के बारे में क्या है। जो मैं दे रहा हूँ, मेरी जमीन दे रहा हूँ या मैं वो वक्फ कर रहा हूँ, वो मेरे उसके काम के लिए कर रहा हूँ, मैं क्या दिन के काम आए। सरकार का ये कहना है कि सरकार का ही कहना कि हम खा जाए कि ये जमीन फालतू पड़ी है, हमारे काम में ले ले। काम मिले। हाँ, बस और कुछ बात नहीं। जो मकसद था ना देने का, वो हट गया, दूसरी तरफ आ जाओ मकसद। आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए बिल्कुल सरासर गलत है। वक्फ बोर्ड का जो बिल सरकार ला रही है, जबरदस्ती ला रही है, बेरोजगारी भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ला रही है। जब संसद में सारे एक बतलाए जा रहे हैं कि ये संसद में बिल्कुल गलत है, तो उसको आप की जमीन खाली पड़ी हुई है, इस पर कोई दावा करे और उसका दावा अगर खारिज होता है तो सरकार उस पर अपना चिट्ठा चिपका देगी कि सरकारी जमीन है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड हर जमीन को अपना बता रहा है। तो वक्फ बोर्ड ऐसे थोड़ी बतला रहा है हर जमीन को। आज चोपड़ को तो वक्फ बोर्ड नहीं बतला रहा अपना, जमीन को तो नहीं पता। रामगढ़ चोपड़ को वक्फ बोर्ड नहीं बतला रहा अपना, जोरी बाजार को वक्फ बोर्ड नहीं बतला रहा अपना। जो वक्फ की जमीन क्या होती है? वक्फ की जमीन ये होती है कोई किसी को दे के गया हुआ अपनी जमीन, जिसका कोई वारिस नहीं, वो समाज के उद्यान के लिए दे के जाता हो जमीन के, मेरे बाद आप लोग इसको संभाल करके इसमें कुछ चीज कर लेना। उस पर आप कोई हॉस्पिटल बना लो, कोई स्कूल बना लो। अब ऐसे अगर किसी मस्जिद के अगर कोई कागज दे के गया, वो किसी का गुम होगा, वो होगा मान लो, या कोई मदरसा उसके कागज किसी का गुम होगा, 100 साल पुराने कागज गुम हो जाते हैं, तो उसको बतलाने के लिए साबित करना पड़ेगा हमारे को कि साहब ये जमीन हमारी है। अब अगर साबित नहीं कर पाया तो सरकार आके उस पर साहब ये जो है ये तो हमारी जमीन है, सरकारी संपत्ति हो गई है, मतलब आप उसको ताला लगा के खत्म करो तो सरकारी संपत्ति हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। वक्फ बोर्ड तो आज से क्या पहले से गैर मुस्लिमों को लाने का, उसमें कोई वो एक के साथ 2 आदमी उसमें लाएंगे गैर मुस्लिम, वो क्या समझेंगे उस चीज को? आप जानोगे, उसको समझोगे? ये बिल्कुल एक गलत बात है। देश में कभी भी कोई बड़ा सरकार के खिलाफ कोई होता है तो उसके लिए भटकाने के लिए सरकार केवल माइनॉरिटी के लिए, उसको भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए एक ऐसे वो लेके आती है निकाल के कि सबका ध्यान उधर से हट जाए। आज अमेरिका ने जो है ट्रम्प वीजा के उसमें लगा रखी है, ट्रम्प ने कर रखी, कितने टैक्स लगाए वो करें, आज उससे जो है भारत को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। संसद में अगर ये मुद्दा उठाएंगे ना, इसको हटा के मुसलमानों की तरफ कोई मुद्दा ले आओ, संसद में आके मुसलमानों की तरफ कोई मुद्दा ले आओ, बस। अगर आज संसद में कोई विपक्ष का मुद्दा उठाएगा, उससे पहले अपन ये मुद्दा लाके पटक दो, कहीं फसाद करा दो, आम हिंदू का ध्यान इसकी तरफ से हट जाएगा कि बेरोजगारी, आज पढ़ा लिखा लोग यहाँ का विदेश में जा रहा है काम करने के लिए, अच्छा आदमी, विदेशी संस्था आती है, हमारे यहाँ से कोई अच्छा आदमी निकलता है, बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर, उसे ले जाके अमेरिका विदेश वाले वो ले जाते हैं। यहाँ तो यही
या कोई अच्छी चीज ये बनेगी नहीं, क्योंकि अच्छा आदमी, काबिल आदमी तो बाहर जा रहा है, उसको तो हम धक्के दे के भगा रहे हैं बाहर, रोक ही नहीं रहे यहाँ पे। पेश कर दिया। देखिए, जो चीज पर्सनल आदमी, जैसे मैंने कुछ कमाया, अपनी जिंदगी में कमाया, अब मैं मर रहा हूँ, अब वो चीज मैं किसी चीज को वक्फ करके जा रहा हूँ, तो उसमें सरकार का लेना देना क्या है? सरकार ये कह रही है सरकार का- मैनेजमेंट के बाद में इसके अंदर जो मैंने अपनी मेहनत से चीज कमाई है, उसको मैं वक्फ कर रहा हूँ, तो मैं मेरी अपनी कमाई को दे रहा हूँ, तो उसमें सरकार उसको क्यों कोसना चाहती है? उसमें सरकार का क्या लेना देना? तो जब आप सरकार इस तरह के जुल्म कर रही है, एक तरह से, तो जुल्म तो प्रोपेगेंडा हुआ है सिर्फ मुसलमान के लिए। सरकार ये भी कह रही है कि हर जमीन कैसे हो? कोई चीज अगर कोई वक्फ करके जा रहा है, तो वो अपनी जाति पर्सनल चीजें तो कर रहा है, उसमें किसी का कब्जा तो नहीं, कोई चीज पे कब्जा थोड़ी। इससे क्या बदलाव होंगे सर? बदलाव नहीं होना, ये तो देखो नीति सही नहीं है। बदलाव कहाँ से होगी? वो वक्त है, वो तो वक्त में रहेगी। आज आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपने किसी को दे दिया या दान कर दिया, तो आपने दान अपनी खुशी से किया ना। मुस्लिम समुदाय इसका विरोध भी कर रहा है। मुस्लिम समाज क्या तो गैर मुस्लिम भी कर सकता है भाई, ये तो इंसानियत की बात है, इसमें सरकार का क्या काम है? जो सरकार करना चाह रही है, इससे सिर्फ हमारे वो लोग इफेक्टेड नहीं होंगे जो लोग जिंदा हैं, बल्कि जो हमारे बड़े पूर्वज जो यहाँ से रुखसत हो चुके, जो अपनी जमीनें और अपनी जायदादें देकर जा चुके, जिसका सवाब हमें मिलता रहे, मरने के बाद जो हमारे पास आता रहे, वो भी इफेक्टेड होंगे। ये सरकार सिर्फ जिंदों पर हमला नहीं कर रही, ये सरकार मुर्दों के ऊपर भी हमला कर रही है, और इसकी जद में सब आएंगे, सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, हम सब जद में आएंगे। अच्छा, इससे नुकसान किस तरह से होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं? इससे नुकसान इस तरह से होगा, जाहिर में ये ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ अभी की बात है, सरकार सिर्फ थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार धीरे धीरे हम सबके गिरेबान तक, हम सब तक घरों तक पहुंच रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए, ये ऐसे करने की बात नहीं है। सरकार का एक महीने में ये भी कहना है कि हर जमीन को वक्फ बोर्ड ये सरकार बहुत सारी रेगुलेशंस लेकर आती है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हमने देखा, जीएसटी हमने देखा, लेकिन आज तक सबके सब हमारे सामने फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए, जब हमारी सारी पॉलिसीज फेल हो रही हैं, तो फिर हम और नई पॉलिसीज की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? बल्कि जो हमारा रोज का काम है, जो हमारा रोजगार है, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? ये मोदी सरकार जो है, जो मुस्तकिल कहती थी कि डॉलर ऐसे नहीं गिर सकता, ये मोदी जी का खुद का कहना है, खुद के अल्फाज हैं। आज उनसे पूछो डॉलर क्यों, रुपये क्यों गिरता जा रहा है, क्यों डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? आज उनसे पूछा जाए। सरकार बहुत कुछ लेकर आ रही है, लेकिन सरकार अपनी ही नजर में सोचती है कि हम कामयाब हो गए, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर आकर देखेंगे, आप आम आदमी से पूछेंगे तो उसको क्या फायदा हुआ? 370 आया, आम आदमी ने कितनी जमीनें खरीदी कश्मीर के अंदर? हुआ क्या? आपने खरीदा क्या? मैंने खरीदा नहीं। डिमोनेटाइजेशन आया, सिवाय हमारे नोट बदले गए, उसका पैसा भी हमारी ही जेब से गया, हमें कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। जीएसटी आया, आज आप पूछो कारोबारी आदमी से, उसकी क्या पोजीशन है? उसका काम जो है सिर्फ यही है कि हम कागजात इकट्ठे करने हैं, कारोबार से कोई मतलब नहीं रह गया। आज आपके और मेरी जेब में कुछ नहीं आ रहा, जीएसटी से जो फायदा हो रहा सरकार को हो रहा, सरकार की जेब भरी जा रही है, हमारा आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। जीएसटी से नुकसान भी है, बिल्कुल नुकसान है, सरासर नुकसान है। अगर फायदा है तो सिर्फ गवर्नमेंट का है, और क्या है? बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे फायदा उठाते हैं, आम आदमी की जेब से जो पैसा गया उसके पास थोड़ी आ रहा है। उसके आदमी जीएसटी में पैसा जाएगा, आम आदमी ने तो लगा दिया उसमें चार्ज, अब आम आदमी को क्या फायदा होगा? आपको क्या लगता है ये बिल केवल सरकार थोप रही है? थोपने का ही है, मुसलमानों पे थोपा जा रहा है, तो और क्या है? 100% थोपा जा रहा है। वक्त संशोधित बिल को लेकर जो हमने लोगों से बातचीत की कि उनकी विचारधारा क्या है, लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वक्त मैनेजमेंट को इससे बेहतर किया जा सकता है, साथ के अंदर कामकाज को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, वक्त प्रॉपर्टीज को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, इसमें ये बिल मददगार साबित होगा। वहीं लोगों की राय इससे विपरीत है, लेकिन इस पूरे बिल को लेकर आपकी क्या राय है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।